Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है आपको बड़ी खबरों से खबरदार करने का, और सबसे पहले उस खबर से खबरदार करेंगे जिसकी चर्चा कल से लेकर अब तक न घरों में रुकी है, न सोशल मीडिया में थमी है, न सियासत में रुकने का नाम ले रही है। खबर आतंक को पालने वाले पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने को लेकर। खबर पाकिस्तान को एक तरफ पानी न देने की बात कहकर मुट्ठियां खींचने की, और दूसरी तरफ एशिया कप में उसी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलकर यह कहकर बचने की कि हमारी टीम ने सिर्फ मैच खेला, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन खबरदार करता सवाल है कि हाथ न मिलाने से क्या आतंक को प्रायोजित करने वाले देश से खेलने वाला दाग मिट जाता है? और इस वक्त इसी खबर पर एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको खबरदार कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दी है। पीसीबी मैच रेफरी से खफा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से उनकी शिकायत की है, कहा कि अगर नहीं हटाया तो वो एशिया कप से हट जाएंगे। बॉयकॉट की धमकी पाकिस्तान की तरफ से ये दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति जो इस समय है वो हर एक व्यक्ति इस मैच को लेकर सोच रहा है कि क्या अव्वल ये जरूरी था, दूसरा भारत अपनी तरफ से क्या एक्शंस ले सकता है। आपके मन में भी कई सवाल होंगे। आपको अपने स्पोर्ट्स एडिटर और सीनियर मैनेजिंग एडिटर आज तक के उनके पास लिए चलते हैं। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सबसे पहले तो देखिए, आपकी और मेरी राय आमतौर पर हम लोग की सेम राय रहती है इंडिया पाकिस्तान मैचेस को लेकर कि अगर आप बॉयकॉट करते हैं तो आप वो पॉइंट पाकिस्तान को देते हैं, पर इस बार स्थिति अलग थी। इस बार ऐसी स्थिति नहीं थी, आप उन पॉइंट्स को भी छोड़ सकते थे, आप जाइए। लेकिन क्या टूर्नामेंट से पहले डिसीजन लेना था? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। या तो एशिया कप होता ही ना, ऐसा नहीं है कि एशिया कप होना ही होना है। एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स हैं, या वर्ल्ड कप है, या चैंपियंस ट्रॉफी है, उसका कैलेंडर बना है। आप जानती हैं कि एशिया कप 1984 में शुरू हुआ था, आज 2025 है, तो कई बार तो कितने साल हुआ नहीं। उस वक्त मुझे लगा था कि यार ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद आप एशिया कप खेल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ, वो शौक था। आई थिंक वो था एंट्री पॉइंट जहां पर आपको गेट बंद करना था। अब जब टीमें पहुंच गई हैं, एशिया कप पहुंच गया, तो मैं ये सवाल करता हूं कि हम क्यों दें पॉइंट, हम क्यों करें बॉयकॉट? भाई, हमने तो मैदान पर उनको हराया, कल भी हराएंगे, परसों भी हराएंगे, हमें तो वो भी देखना है ना। तो जब आप चले गए, उस वक्त मुझे लगा श्वेता, शायद बॉयकॉट कॉल जो थी वो गैर वाजिब थी। आई नो सेंटिमेंट्स हैं, मुझे मालूम है कि टूर्नामेंट में जाके आप बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। बॉयकॉट से आपका नुकसान है। मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं या मैं उनको हराऊं, मैं उनको बार बार हराऊं। पर सूर्य कुमार यादव पे थोड़ा अनफेयर था, इंटीरियर मिनिस्टर से हाथ मिला। एक खिलाड़ी पहुंच चुका है वहां पर, वो क्या करे? आज देखा, कल रात देखा, हाथ बांध कर खड़े थे ताकि वो हाथ बढ़ा रही कि सोच भी ना सके सामने वाला पाकिस्तानी टीम में से कोई। अब पाकिस्तान ये जो बोल रहा है ना कि हम बॉयकॉट कर देंगे पूरा, उनकी अपनी स्थिति है क्या? टूर्नामेंट में रहेंगे या नहीं? वही तो दिक्कत है। अब हुआ क्या है उनके लिए आई थिंक अनएक्सपेक्टेड हुआ जो भी हुआ कल। सूर्य कुमार यादव के साथ भी गलत हुआ, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का श्वेता कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद करते हैं। मैं जानता हूं कि सूर्य कुमार यादव, जब उस दिन उन्होंने हाथ मिलाया, अचानक से हाथ मिला और फिर उनको ट्रोल किया गया। मे बी वो जानते भी ना हो कि उनके पास क्या पोर्टफोलियो है, ये कौन व्यक्ति है जी। और कल जो हुआ, अब उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एक कंप्लेंट की इंडिया की, और एंडी पाइक्रॉफ्ट की कंप्लेंट कर दी आईसीसी को, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के वक्त सलमान आगा उनके कप्तान को कहा कि यार दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। इंडियन ने, मैनेजमेंट ने कन्वे किया होगा और उन्होंने आगे कन्वे कर दिया। अब मजे की बात क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, और वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं। अब वो तीन जो हैट है उसमें फंस गए हैं। अब इतना कुछ हो गया, पाकिस्तान में थू थू हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि जी एक काम है, अगर आईसीसी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएगा तो हम जो परसों यूएई के खिलाफ मैच है वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने इंडिया का नहीं कहा, उन्होंने कहा हम परसों मैच नहीं खेलेंगे। अभी 1 घंटे बाद यूएई अपने मुकाबले में जीत जाएगा ओमान से। अच्छा, एक जीत हो गई, पाकिस्तान की भी एक जीत है। और अगर परसों यूएई और पाकिस्तान का
4 फीट कर दिया पाकिस्तान ने, छोड़ दिया, तो यूएई की 2 जीत हो गई, पाकिस्तान 1 पे खत्म हो गया। विच मींस अगले संडे जो हम बात कर रहे थे ना सुपर 4, सो तो इंडिया यूएई का मैच होगा, फिर पाकिस्तान वहीं से। सो अब बात आ गई है आपकी साख पे। आप हो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ, आप हो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, आप हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, क्या आप थूक के चाटोगे? अब सवाल ये है। सही बात है, और पाकिस्तान का ये पैतरा भी है। लेकिन देखिए, क्रिकेट अपनी जगह पर है, हर एक व्यक्ति ये मुकाबला, जो क्रिकेट प्रेमी है वो चाहता है ये मुकाबला देखना, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्री, अपने देश के कॉस्ट पर नहीं। और ये क्रिकेटर भी नहीं चाहते हैं, ये क्रिकेटर भी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो देश के लिए खेलते हैं। अब पाकिस्तान ये टूर्नामेंट में जो हिस्सा ले रहा है 35 करोड़ रुपए उसे मिल रहे हैं। उसकी माली हालत देखते हुए अगर वो उसे न मिले तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसीलिए सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि इन आतंकी हमलों के मद्देनजर जब हम ये कह रहे थे कि जो खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता है, तो क्या क्रिकेट को लेकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे, वहां पर अंकुश लगे? क्या ये संभव है? ये सारी चीजें ना, टोकनिज्म, सिंबलिज्म, ये सब रह गई हैं कि सांकेतिक आप क्या क्या विरोध कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन शायद दूसरा बड़ा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। और मुझे लगता है विक्रांत, जो कमर्शियल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें घुटनों पर आ जाती आईसीसी, सारी अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज की हमारे पैसे कहाँ जाएंगे अगर भारत नहीं है तो। बट भारत को पैसे की इतनी क्या जरूरत? वाकई मतलब कभी कभी हम और आप सोचते हैं ना कि अमीर आदमी और अमीर क्यों होना चाहता है ना? आपकी ख्वाहिशें, मेरी ख्वाहिशें, ज़रूरतें हैं, उसके बियॉन्ड क्या? मैं हैरान हुआ था, मैंने जैसे कहा, और शायद देश का सेंटिमेंट भी यही था कि अभी आप पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ना रखें। आपने टोकनिज्म का इस्तेमाल किया लफ्ज़ का। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी श्वेता? मोहसिन नकवी कहें कि मैं ही दूंगा तो क्या होगा? वो तो बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम ट्रॉफी नहीं चाहिए हमें। हाँ। हम घर जा रहे हैं बिना एशिया कप की ट्रॉफी लिए। सो ये चीज़ें अवॉइडेबल थी। मतलब मुझे लगता है कि ये इसलिए अवॉइडेबल थी कि आप इसको डिले कर देते, शायद 1 साल डिले कर देते। बट अगेन, ये सिर्फ बीसीसीआई का मौकिफ नहीं था। लोग आज क्या कर रहे हैं ना, मतलब बीसीसीआई को कह रहे हैं, बट आई थिंक ये जब तक आपके गवर्नमेंट लेवल से आपको क्लियरेंस नहीं मिली हो, बीसीसीआई कैसे कर सकता है? और इसमें सबसे लो लाइंग फ्रूट है वो क्रिकेटर है। और अब क्या हुआ, क्रिकेटर ही ट्रोल भी हो रहा है, और क्रिकेटर को ही जाके बताना पड़ रहा है कि यार हम आए हैं लेकिन देश के लिए आए हैं। सो थोड़ा सा, जैसे आपने कहा, वॉज अवॉइडेबल। अब आने वाले दिन इसका मतलब है और खबरें लेकर आएंगे, आने वाले दिन जो है और विवाद लेकर आएंगे। अब अगर आप एशिया कप जीत जाओ और एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ मोहसिन नकवी से आपने कहा कि मंच साझा नहीं करना, तो फिर आप ट्रॉफी कैसे लोगे? सही बात है। चलिए, ये पेचीदा परिस्थितियां शायद खुद की ही पैदा की हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत इस पूरी बातचीत के लिए। क्योंकि जब मोहसिन नकवी की हम बात करते हैं ना, तो केवल पीसीबी चीफ की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक पीसीबी के अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक इंटीरियर मिनिस्टर की भी बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के, बल्कि मोहसिन नकवी का नाता क्रिकेट से ज्यादा आसिम मुनीर से। आज की तारीख में मोहसिन नकवी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के राइट हैंड माने जाते हैं। हालांकि वो पाकिस्तान में इस वक्त भारी मुसीबत में है। पाकिस्तान के लोग टीम की हार के लिए पीसीबी को दोष दे रहे हैं, कल की हार के बाद सदमे में। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर, और इस बार है एशिया का रण, यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।